पाकिस्तानी पत्रकार हसन दुरानी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दुरानी साहब, आपके पास आना चाहूंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा जल्दी, उसके बाद और भी सवाल हैं आपके लिए। जी, जैसा आपने पहले बात की थी और मैं आपको बता रहा था, देखिए बॉर्डर बंद होने से नो डाउट जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि देखना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उनकी जो तालिबान की जो हुकूमत है उसके दरमियान ये माहिदा तय पा चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी तरह भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर ये बार बार जो है टीटीपी जो है वहां पे हमले क्यों कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बात कही है प्रोग्राम के दौरान जो रिपोर्ट हमें सुनाई दी गई कि पाकिस्तान की जो है ना वो शर्मनाक किस्म की कोई हरकत थी। पाकिस्तान कौन सी ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी, क्या वहां पे कोई अल्लाह माफ करे वहां पे किसी को जो है वो उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था या उस तरह की कोई और हरकत ऐसी हो रही थी। देखिए जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़ा बड़ा मानी रखता है। दूसरी बात यह है, मैं इस पर थोड़ा सा मेरा एहतजाज आप कह रही है जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत कर रहा है या उस पर कर रहा है तो उससे पहले जो तालिबान हुकूमत है उसको पहले पूरे का पूरा मौक़िफ़ उनको ब्रीफ किया गया है और जो टेबल टॉक जो हुई है उसके थ्रू उनको सारी चीजें फैक्ट एंड फिगर उन तक पहुंचाए गए हैं। और उसके बाद भी अगर वो वहां पे कार्रवाई ना कर सके तो उसके बाद पाकिस्तान के पास एक ही हरबा रह जाता था, वो एरियल स्ट्राइक था या वहां के ऊपर हमला था, और वो पाकिस्तान का हक था। अभी देखिए अगर नहीं, अमेरिका जो है वो जिस अफगानिस्तान की तरीके से सर अभी आप टेबल टॉक की बात कर रहे हैं तो इन हालातों में लग रहा है कि अब इन चीज़ों का असर जो है वो पड़ने वाला है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तालिबान जब यहाँ अफगानिस्तान में सरकार बनी थी उस वक्त पाकिस्तान बेहद खुश हुआ था। टीटीपी ये वो गुट है जिनको खुद पाकिस्तान हमेशा ही पालता पोसता रहा है, हमेशा ही सपोर्ट करता रहा है, लेकिन आज यही पाकिस्तान को डसने के लिए बैठे हुए, आज यही है जो काल साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए। तो सोचेगा जरा कि जो पौधा आप लोगों ने बोया है बबूल का, वो अब चुभ रहा है पाकिस्तान को। देखिए आपने बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया। मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो पाकिस्तान ने उसको पाला पोसा और वो पाकिस्तान को ही काट रहा है, पाकिस्तान को ही डंग मार रहा है। तो जो चीज पाकिस्तान जो जबकि इसी पाला तरह पोसा था अगर कोई दूसरों भी को अगर नुकसान बात पहुंचाने के लिए, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाएगा। काइंडली काइंडली जरा मेरी पूरी बात सुन ले। मैं एक तो आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ऊपर से आप बार बार मुझे उसको टोक देती है, फिर आपके पास वक्त भी थोड़ा है। मैं नहीं नहीं, आपसे आप ये अपनी बात बात करूँ पूरी कि कीजिए, अपनी बात जब पूरी एक कीजिए। चीज पाकिस्तान के खिलाफ मेरे खिलाफ अगर कोई चीज होगी तो डेफिनेटली मैं उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहती हैं कि पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई, तो पाकिस्तान को कोई खुशी नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रैंक, ये सिर्फ गिनती के चंद एक लोग थे। वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, वो इंडिया के अंदर भी मौजूद है, श्रीलंका के अंदर भी मौजूद है, अमेरिका के अंदर भी है, बरतानिया के अंदर भी है, जो कि इस किस्म के फंडामेंटलिस्ट होते हैं और फोनेटिक लोग होते हैं। पाकिस्तान की पूरी अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई खुशी नहीं मनाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान ने आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो अफगान महाजरीन है उनको पाकिस्तान ने अपने अंदर समाया। पाकिस्तान ने उनके तमाम दुख दर्द को अपने अंदर अब्जॉर्व किया, उनकी तमाम बुराइयां कोताहियां कमियों को हमने पूरे करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो इस तरह की हरकत करेंगे तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान जो है बीइंग एन ऑटोनोमस स्टेट जो है उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो कार्रवाई कर रही है। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात ये करते हैं कि वहां पे कोई जो है वो अभी आपने प्रोग्राम के अंदर ही जो रिपोर्ट के अंदर बताया था कि वो चौकी बना रहे हैं वहां पे। भाई चौकी क्यों बना रहे हैं जब आपके और हमारे दरमियान में चीज तय हो चुकी है कि यहाँ पे आपकी तरफ से कोई चौकी नहीं बनेगी, आप यहाँ पे किसी किस्म की जो है ना वो शर्मंदाजी नहीं हो सकती। तो फिर आप जानबूझ के अगर पंगा ले रहे हैं, जब पंगा लेंगे तो देखिए जब तक मैं नहीं, पिंकी आप आपको कह रहे हैं कुश्ती नहीं जानबूझ काटूंगा के आप मुझे पंगा ले पंगा रहे हैं क्या लेंगे। चौकी बनाकर? अगर बात की जाए दुरानी साहब तो ये देखिए कितनी बार से इस फायर का उल्लंघन जो है वो किया जाता है इस तरफ से, उसका भी जरा ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ से भी बिना उकसाए की कार्रवाई तो की जाती है ना। आप उस चीज को भी याद कीजिए यहाँ पर, चौकी वाली बात जब आप पूरी कर रहे हैं तो। किसकी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी और की बात कर रहे हैं? नहीं, जब खुद पे आई है तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज गलत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की सीज फायर आप कहीं को भी लेकर बात कीजिएगा, पाकिस्तान भी तो करता है बिना उकसावे की कार्रवाई। जब दूसरे कर रहे हैं तो फिर पता चल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात होती है तो देखिए अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका से कितने हजार मील दूर है, उसके बावजूद अमेरिका ने यहाँ हमला किया क्योंकि उनको पोटेंशियल थ्रेट था।
इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ईरान को, ईरान के ऊपर, ईरान है, बलूचिस्तान है, यहाँ पे अगर बलूचिस्तान के अंदर ईरान अगर हमला करता है, वहां पे मिसाइल फेंकता है, तो क्या पाकिस्तान का हक नहीं बनता है कि उसके ऊपर अब उसको रिटेलिएट करे, उसको जवाब दे। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर, जिस अभी आपने बात की है कि पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ इनकी जो गलतियां थी, बकौल आपके, जिस तरह अभी आपने बात की है कि वो चंद जो मुट्ठी भर लोग जो थे उनको बड़ी खुशियां थी, तो ठीक है, वो भुगत रहे हैं ना, अब वो भुगत रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग भी भुगत रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान को किसी तरह भी दहशतगर्दी को, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर हो रही हो या अपने उनके मुल्क से बाहर कहीं पे हो रही हो, वहां पे उसकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक इंडिपेंडेंट बंदा हूं और बतौर एक इंडिपेंडेंट सहाफी के मैं इस बात को बिल्कुल मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मेरे मुल्क के अंदर कहीं से भी कहीं पे इन्फिल्ट्रेशन हो और मैं चुप करके, आंखें बंद करके उसके ऊपर जो है ना बैठा रहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी ऐसी चीज होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तीसरी बात, देखिए, लड़ाई किसी भी चीज का एंड नहीं होता, हमेशा टेबल टॉक जो होती है वही होनी चाहिए। अगर आप ये बात करती है तो मेरा ख्याल है कि अगर आप केपी के गवर्नमेंट के, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो पार्टी है, अगर आप उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बिठाते तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते थे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा। ठीक है, आएंगे आपके पास। सुधाकर जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, जरा जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सुधाकर सर। बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया अभी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मसला को उन्होंने, आप तो कह रहे हैं कि पाला पोसा, मैं कह रहा हूँ जन्म दिया है। तालिबान की जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने ही जन्म दिया है। दुरानी साहब तो बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, तो इनके बरखिलाफ हम क्या कहेंगे। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अगर हमारा पड़ोस देश तरक्की करेगी तो इससे ना केवल पाकिस्तान का फायदा है, हिंदुस्तान को भी फायदा है, पड़ोस राज्य जितने हैं सबको फायदा है, विश्व में हर एक देश को फायदा है। ये टेररिज्म के सहारा लेके और स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का इरादा था जब इमरान खान तालिबान को भेज रहे थे। मेरे को अभी भी याद है, अगस्त 2021 को छाते पीट पीट के बता रहे थे कि ये तालिबान जा रही है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाएगी। अभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जगह स्ट्रेटेजिक कर्स बन गया है। तो ये मेरा तो सिर्फ एक ही सलाह क्या दे, ये सबको मालूम है क्या इसका इलाज है, कि टेररिज्म के ऊपर कोई देश की प्रोग्रेस को ना डाल के, रोड मैप के ऊपर ना डाल के, अगर कोई सकारात्मक विचार के साथ नजरिया को बदल डाले, जैसे उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब कल या परसों एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि हिंदुस्तान को पूरा पार करके अगर वो देश को आगे नहीं ले जाते हैं तो उनका नाम शरीफ नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है, यही विचार होना चाहिए, यही नजरिया होना चाहिए। टेररिज्म को किसी भी हालत में कोई भी देश उसको किसी भी प्रकार और फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पूरा विश्व में एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर 21st सेंचुरी में अगर हम अपना लेते हैं तब जाके सबकी तरक्की होगी, लोगों की फायदा होगा। आज के दिन में पाकिस्तान का क्या स्थिति, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करिए, इकोनॉमिक सिचुएशन खुद बात करिए, डेट क्राइसिस में ऐसे पड़ गई है पाकिस्तान, ये सिर्फ नीचे ही जाते रहेगी। अभी बाहर उभर के किसी भी हालत में आना बहुत मुश्किल है। ये एक स्पाइरल की तरह बनती जा रही है, उनका डेट कंपाउंडिंग क्यूमुलेटिवली बढ़ती जा रही है। इसको एक सोवरेन डेट का एक क्रिटिकलिटी आता है। पूरा देश को अगर वो लोन किसी के पास डालेंगे तब जाके कुछ बराबर की जैसे हो सकता है। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, 71 में पैदा होने के बाद एक समय था जिसका पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से ऊपर चला गया था। अभी तो परिस्थिति कैसे हुआ है सबको मालूम है। हमें यह भी पता है पाकिस्तान का आईएसआई वहां जाके कैसे दखल अंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भी सारे जितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एपी सेंटर, हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कहते थे कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, अभी शायद मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन परिस्थिति को बढ़ाते जाएंगे और ये जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, इससे ना पाकिस्तान को नुकसान होगा बल्कि बाकी देशों को भी बहुत नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल। यही मेरा है कि जड़ को अगर इस जड़ को अगर जब तक हम इलाज नहीं करेंगे और पूरा नहीं रोकेंगे तब तक बाकी देशों का तो हो ही रहा है, उससे ज्यादा पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन सुधाकर सर, ये जो जड़ है इसकी शाखाएं जो हैं वो अब बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं